पिछले वीडियो में हमने आपको बताया किस तरीके से बनता है। अब हम उसका डेमो बताने जा रहे हैं। जैसे एक प्रशिक्षुका है मनीषा कुमारी, इन्होंने अपना बनाया हुआ है। ये इनका पेडागोजी जो इनका हिंदी मेथड है और इनका क्लास रोल नंबर दिख लीजिए, इस तरीके से उन्होंने फिल किया हुआ है। तो एक इन्होंने किस तरीके से बनाया हुआ है हम देखते हैं। देखिए ये अपना इनका प्रमाण पत्र, इनके स्कूल का नाम लिखा गया है, इनका जो लास्ट डेट है जब इन्होंने इनकी टीचिंग का लास्ट डेट जब उन्होंने उसको लीव किया उसका डेट, नेम और इनका रोल नंबर, और जब से शुरू किया कब ख़त्म किया, इनके बीच का जो टाइमिंग उसको, और इनका जो मेथड है वो हिंदी है, और जो उनके सुपरवाइज़र हैं सराउंड सर हैं, तो इन्होंने इस तरीके से अपना बनाया है। आइए देखिए, अब इन्होंने हिंदी सब्जेक्ट का इतना टॉपिक लिया हुआ है जिसमें 2 बैलों की कथा है, पद है ना, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, इस सारा हिंदी का इन्होंने, और देखिए डेट वाइज इन्होंने बनाया हुआ है। और इस तरीके से सुपरवाइजर अपना सिग्नेचर करते हैं। तो 35 टॉपिक हमारा, ये देखिए 35 टॉपिक इन्होंने बनाया हुआ है। अब देखिए इन्होंने कैसे बनाया हुआ है। इनका देखिए दिनांक डाला हुआ है, पीरियड 5 है, क्लास इनका जो है ये क्लास है, सेक्शन इनका ये है, और सब्जेक्ट में हिंदी है, चैप्टर 1 है, और इनका टॉपिक है 2 बैलों की कथा। अब देखिए इनका अधिगम उद्देश्य क्या था, विद्यार्थियों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, मतलब विषय का जो रहेगा उसमें लिखा जाता है। विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा का ज्ञान प्रदान करना, विद्यार्थियों के हिंदी शब्दकोश को वृद्धि करना, विद्यार्थियों का हिंदी कहानी के माध्यम से मानसिक विकास करना। ये हो गया सब्जेक्ट की बातें। अब 2 बैलों की कथा के बारे में क्या बताया गया। इस कहानी के माध्यम से विद्यार्थी जीवों के आपसी प्रेम को समझेंगे। इस कहानी से विद्यार्थी अच्छी मित्रता के भाव को समझेंगे। विद्यार्थी लेखक के विचारों को अपने जीवन में डाल पाएंगे। इस कहानी के माध्यम से विद्यार्थी स्वतंत्रता के महत्व को समझेंगे। इनका जो शिक्षण विधि था, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि और आगमन विधि। फिर अधिगम सामग्री में सैंपट, चौक, डस्टर, ये सब सारी चीज़ें हैं। छात्रों का पूर्व ज्ञान क्या, विद्यार्थियों को खेती तथा किसानों के बारे में सामान्य जानकारी है। ठीक। अब इनको प्रस्तावना के प्रश्न इन्होंने पूछा, किसान अनाज कहाँ उगाते हैं, तो बच्चों ने कहा खेतों में। मतलब इस संभावित प्रश्न बच्चे आपके दिमाग में जाइए, बच्चे इतना देंगे संभावित प्रश्न का उत्तर। किसान खेत कैसे जोतते हैं, ये बच्चे अपना संभावित प्रश्न बोलेंगे। आपसे आपकी हिंदी पुस्तक में इससे संबंधित कहानी का क्या नाम है, तो ये हो जाएगा। तो आप तब इसके बाद आप बोलेंगे, बच्चों आज हम आपको सच्ची मित्रता के से जुड़ी कहानी 2 बैलों की कथा के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन कराऊंगा। देखिए कहानी के बारे में क्या किया, लेखक का परिचय दिया गया यहाँ पे, फिर कहानी का सारांश बताया, व्याख्या बताया गया बच्चों को, और इसके माध्यम से बच्चों ने क्या किया, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। ठीक, इसमें ही रहेगा। ठीक। और इसके बाद सैंपट कार्य में जो भी आप सैंपट पे लिखते हैं उसको भी आपने लिख दीजिए इस तरीके से। और अपेक्षित मूल्यांकन में विद्यार्थी लेखन के जीवन से अवगत होंगे, विद्यार्थी को सच्ची मित्रता को ज्ञान होगा। ठीक, यहाँ अपेक्षित मूल्यांकन हो गया। आप कहानी का सारांश पे यहाँ पर इसको लिखते हैं। इतना पढ़ाने के बाद जब हम कुछ बोधात्मक प्रश्न करते हैं बच्चों से, आप लिखे होंगे तो बच्चों कितना सीख रहे हैं, मतलब ड्यूरिंग क्लास हम ये चेक करते रहते हैं कि उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसलिए इसका प्रश्न को इसलिए हम लोग ये सब प्रश्न पूछते हैं ताकि ड्यूरिंग क्लास उनको समझ में तो आ रहा है ना, कि कहीं सो तो नहीं रहे हैं। इसीलिए ये 2 बैलों की कथा के रचनाकार कौन है पूछते रहते हैं, लेकिन बच्चे इसका आंसर्स दे देंगे ये हमको पता थोड़ी है। तो विद्यार्थी उत्तर देने का प्रयास करेंगे, इसको यही लिखेंगे। कभी भी इसका आंसर आप लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको पता थोड़ी है कि वो क्या देने वाला है, लेकिन हम प्रश्न उससे करेंगे ये हम जान रहे हैं। अब हम सैंपट कार्य में इस कहानी के माध्यम से ये सब सैंपट का लिख देंगे, ये आपका मूल्यांकन वाला वो लिख देंगे। अब आते हैं हम यहाँ पे, उनको हम पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगे। मालिक द्वारा दोनों बैलों को कहाँ भेजा गया, हीरा और खेती के बीच कौन सा संबंध था, किसान जीवन वाले सामान्य पशु और मनुष्य को किस प्रकार संबंधित दर्शाया गया। ठीक है। और होमवर्क आप 1, 2, 3 दे देंगे। बच्चों इस कहानी के माध्यम से आपको क्या सीखने को मिला, इसे अपने शब्दों में व्यक्त करें। ये घर से लेकर के आएगा। अब देखिए टेलम में देखिए प्रेमचंद की फ़ोटो हो गई, ये थोड़ा सा हो गया, उसके बाद बैल दिखा दिए, ये बच्ची का दिखा दिए, बच्चों दिखा दिए, तो ये टेलम हमारा कंप्लीट हो गया। और 2 साइड से फ़ोटो ये आपका हो गया। अब बच्चों ने जो फीडबैक दिया उसको उन्होंने इस तरीके से दिखा दिया। इस तरीके से बच्चे अपना लिखेंगे। आपको मुझे कहानी बहुत अच्छा लगा, अच्छे समझ में आया।
ठीक है, इस तरीके से। और ये टिप्पणी टीएलएम का प्रयोग बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाई किया बच्चों का, असर काफ़ी अच्छा रहा। तो इस तरीके से ये आपका हो गया कंप्लीट।